हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरू करते हैं झीलों के प्रकार से। झीलें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक खारे पानी की झीलें होती हैं और एक मीठे पानी की झीलें होती हैं। खारे पानी की झीलें में जैसे सांभर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, पंचपदरा झील हो गया, ताल छापर झील, ये सब झीलें खारे पानी की झीलें हैं। और मीठे पानी की झीलों में जैसे जयसमंद हो गया, राजसमंद हो गया, पिछौला झील हो गया, ये सब क्या है, मीठे पानी की झीलें हैं। सबसे पहले आते हैं खारे पानी की झीलें में। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें टेथी सागर का अवशेष हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डिडवाना कुचामन जिले में हैं। सबसे पहली झील आती है सांभर झील, जो कि फुलेरा जयपुर में पड़ता है। राजस्थान की सबसे बड़ी व भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे की पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है वो। राजस्थान के 3 जिले जयपुर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर में ये सांभर झील फैली हुई है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर के बीच है। कहीं इसकी चौड़ाई कम है, कहीं ज्यादा है। सांभर झील अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैली हुई है। सांभर झील में 4 नदियां अपना जल गिराती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? एक है खारी, मेंथा, खंडेला, ये तीनों उत्तर दिशा से आती हैं। एकमात्र नदी रूपनगर जो दक्षिण दिशा से सांभर झील में आकर गिरती है। सर्वाधिक नमक जो है मेंथा नदी बहाकर लाती है। सांभर में क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सांभर झील देश की सर्वाधिक नमक उत्पादक झील है। यह देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित करती है। सांभर साल्ट लिमिटेड 1964 में इसकी स्थापना होती है। सांभर में नमक उत्पादन का कार्य यही करती है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है ये। केंद्र की 60% और राज्य की 40% हिस्सेदारी है इसमें। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व कुरंजा पक्षी सांभर झील में आते हैं। 2019 में सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। 1990 में सांभर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बता ही दिया आपको, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। रामसर शहर जो कि ईरान में पड़ता है, 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो 1975 को अस्तित्व में आया। भारत 1 फरवरी 1982 में इसका हिस्सा बना। राजस्थान के 2 स्थान रामसर साइट में शामिल हैं। एक है केवला देवघाना पक्षी विहार जो 1981 में शामिल हुआ। सांभर झील 1990 में शामिल हुआ। अब आते हैं दूसरी झील पंचपदरा झील, जो कि पंचपदरा बलोत्रा में पड़ता है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। लूनी बेसिन में स्थित है। इसका निर्माण पंचाभील ने किया था। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए यहाँ का नमक सबसे बढ़िया है। यहाँ खारवाल जात द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी का प्रयोग कर नमक बनाया जाता है, जिसे रेस्ता पद्धति कहते हैं। पंचपदरा का तैयार नमक कोसिया कहलाता है। 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पंचपदरा की स्थापना की गई। अब आती है तीसरी झील डिडवाना झील, जो कि डिडवाना कुचामन में पड़ती है। इसका नमक खाने योग्य नहीं है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये खाने योग्य नहीं होता है। इसके नमक का उपयोग कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग में होता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है। यहाँ नमक बनाने वाली संस्था को देवल कहते हैं। खारे पानी के कुछ अन्य झीलें भी हैं जिनकी डिटेल ज्यादा पूछी नहीं जाती है, बस इनके झीलें याद रखिएगा। जैसे लूणकरणसर झील बीकानेर में पड़ता है। ताल छापर झील सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है। कावोद झील जैसलमेर में है। रेवासा झील सीकर में है। बाप झील फलौदी में पड़ता है। कुचामन झील डिडवाना कुचामन में पड़ता है। पोखरण झील जैसलमेर में पड़ता है। कोछोड़ झील सीकर में है। डेगाना झील नागौर में है। आदर्श लवणीय फार्म नावाम डिडवाना कुचामन में स्थित है। मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें इतनी ही है लगभग इंपॉर्टेंट। अब आते हैं मीठे पानी की झीलों में। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में हैं। झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर को इसीलिए कहा जाता है। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। विश्व में झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। अब आते हैं मीठे पानी झीलों में। जयसमंद, जिसे डेबर झील कहते हैं, ये सालुम्बर में पड़ता है। इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा जय सिंह ने किया था।
राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है ये। जयसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इसे डेबर झील भी कहते हैं। झील पर 7 टापू बने हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है और सबसे छोटा टापू प्यारी है। बाबा का मंगरा टापू पर आइसलैंड रिजॉर्ट होटल है। सिंचाई के लिए श्यामपुरा व भाट नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। अगली आती है पिछौला झील, जो कि उदयपुर में है। राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू या छीतर बंजारे ने इस झील का निर्माण कराया। जल की आपूर्ति सिसरमा व बूझड़ा नदियों से होता है। जग मंदिर, जो कि इसी पिछौला झील में ही आता है। निर्माण इसका प्रारंभ महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था। पूरा जगत सिंह प्रथम ने कराया था। जग निवास निर्माण जगत सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। झील में सौर ऊर्जा चालित पहली नाव चलाई गई थी। इसके अलावा पिछौला झील के पास सिटी पैलेस, बागौर की हवेली, नटनी का चबूतरा स्थित है। अगला आता है फतेह सागर झील, जो कि उदयपुर में ही है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा कराया गया था। इसे दिवाली तालाब या कनाट बांध भी कहते हैं। दिवाली गांव के पास स्थित है व इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमारी ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी, इसलिए कनाट कहते हैं। और दिवाली गांव में है, इसलिए इसे दिवाली तालाब भी कहते हैं। पुनर्निर्माण इसका महाराणा फतेह सिंह ने कराया था। फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी हवाला शिल्प ग्राम स्थित है। फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील के मध्य बनी है। आप देख सकते हैं सहेलियों की बाड़ी, हवाला शिल्प और सौर वेधशाला। उदय सागर झील, जो कि उदयपुर में है। आप चित्र में देख सकते हैं कि आयड नदी और बेडक नदी के बीच में उदय सागर झील है। ये नदी एक ही है, बीच में झील बन गई है। निर्माण इसका महाराणा उदयपुर ने करवाया था। आयड नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण कराया गया। झील के बाद आयड नदी बेडक नदी कहलाती है। स्वरूप सागर झील उदयपुर में है। निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने कराया था। पिछौला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है ये। पिछौला झील, स्वरूप सागर झील, फिर फतेह सागर झील, दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे तो स्वरूप सागर झील का निर्माण होता है। दूध तलाई उदयपुर में है। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग का निर्माण किया गया। अगला आता है राजसमंद झील, जो कि राजसमंद में है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान कराया था। गोमती नदी का पानी आता है इसमें। झील से नजदीकी क्षेत्रों में सिंचाई भी होती है। झील की नींव पहला पत्थर घेवर बाई ने रखा। झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर है। झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल कहते हैं। नौ चौकी पाल पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास है। अगली झील आती है पुष्कर झील, जो कि पुष्कर अजमेर में है। इसका उपनाम हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं। तीर्थराज या तीर्थों का मामा कहते हैं। कोंकण तीर्थ कहते हैं। 52 घाटा झील, 52 घाट बने हैं इसलिए इसे 52 घाटा झील कहते हैं। राजस्थान की सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील यही है। जनाना घाट, क्वीन मेरी घाट। 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी ने भारत की यात्रा की, तब उनकी याद में बनाया गया था जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं पर की थी। पुष्कर झील की सफाई का कार्य कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया गया। तीर्थों का मामा पुष्कर कहा जाता है। तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थराज मेला मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों की नानी देवयानी को कहा जाता है, जो कि जयपुर में स्थित है। मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया, जो कि रासमी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। यहाँ बनास नदी तट पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर है। आप चित्र में देख सकते हैं मंचकुंड, मात्र कुंडिया। आना सागर झील, जो कि अजमेर में है। इसका निर्माण आड़ोराज ने कराया था, जिन्हें आनाजी चौहान कहा जाता है। 1137 ईस्वी में लूनी या चंद्रा नदी का जल रोककर इसका निर्माण करवाए थे। झील किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग कहते हैं। यहाँ नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था। शाहजहां ने संगमरमर की 5-12 दरी बनाई है, जैसे जिन्हें छतरी कहते हैं। अगला आता है फाय सागर झील, अजमेर में है। वर्तमान नाम वरुण सागर झील कहते हैं इसको।
1891-92 में अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फाय के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे फाय सागर झील कहते हैं। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल अधिक होने पर इसका पानी आना सागर झील में जाता है। अगला आता है नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। राजस्थान की सबसे गहरी झील भी यही है। मान्यता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इसको बनाया था। झील के पास टार्ड रॉक, मेढक के आकार की पहाड़ी, नन रॉक, घूंघट निकाले महिला व नंदी रॉक, शिव के बैल नंदी की आकृति बनी हुई है। मोती झील, जो कि भरतपुर में पड़ता है। निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं इसको। मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है। इस झील से नील हरित शैवाल से N2 नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। अगला आता है सिलीसेण झील, जो कि अलवर में है। उपनाम इसका राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। निर्माण महाराजा विनय सिंह ने कराया था। छापरवाड़ा झील जयपुर में है। पीथमपुरी झील नीम का थाना सीकर में है। बालसमंद झील मंडोर जोधपुर में है। इसका निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा कराया गया था। महिला बाग का झालरा जोधपुर में है, गुलाब सागर के पास स्थित है। निर्माण इसका विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने कराया था। कायलाना झील जोधपुर में है। इसका निर्माण सर प्रताप द्वारा किया गया था। उम्मेद सागर झील जोधपुर में है। इसका निर्माण राव उम्मेद सिंह द्वारा कराया गया था। कोलायत झील बीकानेर में है। इसका उपनाम शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं इसको। गैब सागर झील, जो कि डूंगरपुर में पड़ता है। निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। एडवर्ड सागर तालाब भी इसे कहते हैं। पुंजेला झील, रंग सागर झील या तालाब जिसे कहते हैं, डूंगरपुर में है। आनंद सागर झील, जिसे बाई तालाब कहते हैं, बांसवाड़ा में है। नवल सागर झील, नवलखा झील भी जिसे कहते हैं, बूंदी में है। कनक सागर झील, जिसे दुगारी झील कहते हैं, बूंदी में है। तालाब शाही झील धौलपुर में है। जैत सागर झील बूंदी में है। इसका निर्माण जैता मीणा द्वारा कराया गया था। झील के पास सुख महल है। रामगढ़ झील बारा में है। निर्माण इसका उल्का पिंड से हुआ है। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई। गजनेर झील बीकानेर में है। इसका उपनाम पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। सरदार समंद झील पाली में है। यहाँ सरदार समंद पहले से स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP राजस्थान की 6 झीलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। पिछौला झील, फतेह सागर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, मान सागर झील। इन 6 के नाम आप याद रखिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। एक बच गया है तलवाड़ा झील, जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट झीलें जो राजस्थान की हर परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।